जय हिंद एवरीवन। सो आज इस वीडियो में मैं एयरफोर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। पहले आप टाइटल तक समझ सकते हैं। मैं जो बात करूँगा वो जनरल, जो लाइफ में सबसे ज़्यादा हर लड़का या हर लड़की जो सबसे ज़्यादा टैकल करता है या उसका लाइफ में आता ही वो किसी के लिए अभिशाप बनकर, किसी के लिए आशीर्वाद बनकर। वो तो अब डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन या आप कैसे हैं। ठीक है, तो जनरल से कुछ बातें हैं। पहले यानी बहुत पहले का बात कर रहा हूँ। उस टाइम का दौर कुछ अलग था, अब का दौर बहुत अलग है एकदम। मतलब आप जैसे देखिए, आप एक पैरामीटर सेट करते हैं कि किसी में ये क्वालिटी होना चाहिए तब वो अच्छा या अच्छी है, ऐसा कुछ आप पैरामीटर सेट करते हैं। बट ना वो पहले के हिसाब से हैं, अभी नहीं है। अभी आप जनरली देखना, मैं यहाँ पर बहुत सारे बातें करूँगा, ठीक है। या थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो डेफिनेटली है, तो आराम से देखना। अगर मन हो तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप हमसे एग्री भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जनरली जो क्वेश्चंस उठते हैं वो उठते हैं कि आजकल जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा ख़राब लड़के क्यों पसंद आते हैं, यानी जो बुरे लड़के हैं, जो सच में रियली जो टॉक्सिक है, जो सच में टॉक्सिक है, जिनका एक के साथ रिलेशनशिप रहते और भी मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं उधर, उन सब लड़कों से क्यों लड़कियां अफेक्ट होती है, ज़्यादा क्यों प्रभावित होती हैं। ठीक है, अब देखो, जो अभी क्या है ना कि आप अगर किसी भी लड़की को, ठीक है, अच्छा बुरा ज़्यादा समझाएंगे। देखो ऐसा है ना कि पानी पीना अच्छा बात है, बट अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा। खाना खाना अच्छी बात है, बट आप अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको दिक्कत करेगा। सोना भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोएंगे तो भी आपको दिक्कत करेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो आजकल क्या हो गया कि आप अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान दो, ज़्यादा अच्छा बुरा समझाओ, तो आप उसके नज़र में एक दिन आप उसके नज़र में टॉक्सिक बनते रहोगे। भले ही आप अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, आप टॉक्सिक बनोगे। इसलिए सबसे नॉर्मल बात, इसलिए लड़कियां सबसे ज़्यादा ख़राब लड़कों पे आराम से विश्वास कर लेती है। जो प्ले बॉय टाइप का लड़का होता है, या फिर आप समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है, एकदम स्टाइलिश में बात करेगा, ठीक है, जोक क्रैक करेगा, बहुत अच्छा बात करेगा, एकदम मतलब जिन्हें कितना समझदारी है, इस टाइप का लड़का से ज़्यादा क्यों होता है। अब देखो, कोई लड़का के साथ कोई लड़की रिलेशनशिप में आ गया है, ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ वो रिलेशनशिप, जानते हो किस बेसिस पे लंबा चलेगा। बस लड़का उसको कभी ना टोके किसी भी चीज़ में, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को लंबा खींचना है, भले रिलेशनशिप ट्रू रहे लड़का का तरफ से या लड़की की तरफ से या ना रहे, अगर किसी को रिलेशनशिप लंबा खींचना है ना, तो अपने पार्टनर को कुछ मत सिखाओ, उसको सब करने दो, जो चाहती है वो करने दो, जो चाहती है, जो उसको जैसा रहना है, जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जिससे बात करना है, अब उसको मत रोको। या फिर अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं भी करती है, लेकिन आप अगर उसको सिखाएंगे कि अच्छा है, नहीं करती है लेकिन ऐसा करना भी नहीं चाहिए, गुड, तो भी वो आपको गलत लेगी। तो इसलिए आप अगर अपना पार्टनर को कुछ भी ना रोके, कुछ भी ना टोके, कुछ भी नहीं, ज़रा 0.01% भी कभी ना शक करे, ज़माना कैसा भी हो, वो उसे भी पता है कि आजकल का ज़माना कैसा है, लेकिन फिर भी वो बोलेगी देखो हम पे भरोसा नहीं है, टाइम लगता है, वो तुम्हारा काम है किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप देख लेना कि कोई लड़का अगर लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया है और लड़का चाहता है कि ये सिर्फ लंबा चले, मैं अपना एक दिन ठीक काम निकालूंगा, 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए, मेरा जो मोटिव है रिलेशनशिप आने का वो मैं ठीक निकालूंगा। बस लड़का उसको कभी ना टोके, बस कभी ना, मतलब कभी ना। लड़की का हर हाँ पे हाँ मिलाओ, लड़की को कभी मत टोको, कुछ मत सिखाओ, जैसा है रहने दो। तुम्हारा रिलेशन मैं लिख के देता हूँ, बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा, एकदम मैं तुमको लिख के देता हूँ, बहुत लंबा जाएगा। एक दिन आकर टूटेगा, लेकिन रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किसी का लाइफ में आ गया है, और वो लड़की अगर किसी लड़का को अच्छा समझा रहा है कि नशा छोड़ दो, इन सब लड़कियों से मिलना छोड़ दो, ठीक है, या फिर एक लड़का समझा रहा है कि क्या सही होता है क्या गलत, ज़रूर नहीं है कि वो करती है ऐसा या करता है ऐसा, लेकिन उसका तो हक बनता है ना सिखाने का, समझाने का, बतलाने का। अगर तुमको पहले से आता है, तुम नहीं कर तो बढ़िया बात है। लेकिन अभी क्या हो गया कि कोई लड़का या लड़की अगर किसी अपना पार्टनर को अगर अच्छा थोड़ा सा भी कुछ समझाए, सिखाए, तो अभी का नज़र में इसे टॉक्सिक कहते हैं। इस दौर में इसे टॉक्सिक कहते हैं, सीख लो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे हाथ जोड़ के कि अगर तुमको रिलेशनशिप लंबा खींचना है तो अपने पार्टनर को कभी कुछ मत बोलो,
मत बोलो मतलब उसको कभी ज्ञान का बात मत बोलो, उसको कुछ मत सिखाओ, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल बात। खाना खाया, हाँ खाए, क्या कर रहा था, ये सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स घाट रहे थे, नॉर्मल बात करो। मतलब उनसे कभी ज्ञान का नहीं बात करो, उनसे कभी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए दोनों मिलकर, ये सब कभी मत बात करो। देखना मैं लिख के देता हूँ, आप उसके नज़र में बहुत अच्छे बन के रह गए, वो भी बोलेगा यार कैसा लड़का मिला, आज तक हमको नहीं टोका है, 0.01% भी हमको शक नहीं किया है। अरे जिसको तेरा होने से या नहीं होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तेरे को क्यों शक करेगा। अब सोचो कोई लड़की है, ठीक है, मुझे उससे कुछ काम निकालना है या फिर मुझे उससे कुछ चाहिए, ठीक है, सिर्फ फिज़िकल नीड्स पे हो, कुछ भी नीड्स पे कुछ चाहिए, तो मैं तो चूतिया नहीं हूँ कि उसे टोकूंगा किसी भी चीज़ में। अगर वो बुरा भी कर रही तो बोलूँगा हाँ हाँ ठीक है कर, आजकल होता है, मॉडर्न ज़माना, ऐसे ही बोल के रखूँगा, उसको कभी नहीं टोकूँगा। क्यों? मेरा साथ उसका इमोशनल कुछ संग नहीं है, हमको अपना काम निकालना है, चाहे मुझे पैसे की ज़रूरत है तो वो निकालना है, या फिर मुझे फिजिकल नीड्स पूरा करना है तो वो निकालना है, तो मैं उसको क्यों टोकूँ, कभी नहीं टोकूँगा मैं उसको। जैसे मैं अगर खुद का बात करूँ, पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं आज तक अपना किसी भी दोस्त को, लड़की दोस्त की बात कर रहा हूँ, जो भी क्लास में थे, क्योंकि मैं तो बॉयज़ स्कूल से नहीं पढ़ा कि लड़की नहीं थे, मैं जिस स्कूल से पढ़ा मिक्स थे, आज तक कभी भी, आज तक शायद वो लोग भी देख रहे होंगे, आज तक किसी भी लड़की को एक बार से ज़्यादा नहीं बोले हैं। सिर्फ एक अपना बहन को और एक जन है, उसको छोड़ के किसी को भी आज तक एक बार से ज़्यादा किसी भी अच्छा चीज़ कभी नहीं बोले हैं। बट क्या है ना, आप किसी को अगर ज़्यादा समझाओगे अच्छा बुरा तो आप उसका नज़र में टॉक्सिक हो गए, एकदम हो गए, आज ना हो कल हो गए, या फिर आप टॉक्सिक हो भी रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब झमेला होगा ये होगा तब आपको सुनने में मिलेगा कि हाँ यू आर अ टॉक्सिक, यू आर लाइक अ टॉक्सिक बॉय, ठीक है, ये सब कुछ है। तो ये अभी डेफिनेट चीज़ है। तो नॉर्मल दिमाग होना चाहिए कि शक एकमात्र वही नहीं करेगा कभी भी जिसको किसी का होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं अपना दोस्त को, मैं अपना लड़की दोस्त का बात कर रहा हूँ, किसी को क्यों शक करूँ, तुम अपना लाइफ भाड़ में जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ बुरा हो तुम्हारा ऊपर, हो गया, मेरा इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं है, तुम्हारे लाइफ से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ अगर कुछ मदद लगे तो कहना, अगर सकूँगा करने तो कर दूंगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज तक कभी भी किसी अदर लड़की को, यानी जो दोस्त है बहुत था, अभी सबसे बंद बात उत करना सबसे, क्योंकि सब अपना अपना ही है, तो सब अपना अपना लाइफ में बिजी है, तो तुम भी रहो अपना किसी चीज़ में रहो, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो आप जब एक स्कूल से पढ़ के निकलते हो ना, आपको दिखता है कि किस टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, या फिर आप आजकल इतना ये जो सोशल मीडिया के ज़माने में आपको कितना कुछ दिखता है। तो अभी ना रियल में कहता हूँ, एक लड़का जेन्युइन जो लड़का है, ट्रू लड़का, वो डरता है शादी करने से, ठीक है, एटलीस्ट उसका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, अरेंज मैरिज की बात करूँ ना, तो सच में वो डरता है। जैसे मेरा भी बहुत ऐसे दोस्त हैं जिसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज उसका घर में तो बोलता है कि देगा, वो डरता है कि कैसा मिलेगा कैसा नहीं। आजकल कोई भरोसा ही नहीं है। तो इस ज़माना ऑलरेडी बहुत फालतू हो चुका है। इस ज़माना में किसी को ऊपर भरोसा करना या भरोसा दिलाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, दिल से चाहना पड़ता है। तो बस नॉर्मल सी जो बात है, ठीक है, यही है कि अगर आपको रिलेशनशिप लंबा खींचना है तो अपने पार्टनर को कभी मत टोको, और उसके साथ कभी ज्ञान का बात ना करो, उसके साथ कभी भी ज्ञान का बात ना करो, कभी भी। हमेशा नॉर्मल क्रिंज टाइप का बात करो, नॉर्मल बात, नॉर्मल मतलब जैसा होता है कि टाइम पास वाला रिलेशनशिप में जैसा नॉर्मल बात चलता है, ठीक है, बस उतना ही बात करो, बस तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा। लेकिन तुम अगर ज्ञान की बात करोगे या कुछ अच्छा बुरा सिखाओगे तो वो सोचेगी कि हमको ऐसा सोचता है इसलिए हमको बोल रहा है। अरे भाई, तुमको ऐसा सोचता है इसलिए वो नहीं बोल रहा है, वो ताकि कभी भी कोई माइंड डाइवर्ट ना कर सके, इसलिए वो जस्ट बोल के रख रहा है। अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम्हारे अंदर उतना मैच्योरिटी है कि तुमको कभी कोई डाइवर्ट ना कर सकते, तो अच्छी बात है, तो वो बोल रहा था, इसमें बुराई क्या है। अगर वो ऐसा ही सोचता है ना कि तुम वैसी हो, तो तुमको बोलेगा नहीं, रिश्ता तोड़ लेगा वो। ये दिमाग होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि अगर वो लड़का तुमको सच में वैसा ही सोचता तो तुमको सिखाता नहीं, वो तुमको छोड़ देता। जेन्युइन लड़का सिखाता उसी को है जो लड़की वैसा नहीं है। जो लड़की ऑलरेडी वैसा है, जेन्युइन लड़का एटलीस्ट कुछ सिखाएगा ही नहीं, उससे दूर हट जाएगा खुद, लेकिन सिखाएगा नहीं। तो इतना समझ होना चाहिए। उम्र बड़ा होने से किसी में समझ नहीं आता है, ठीक है, दुनियादारी देखना भी पड़ता है, ठीक है। हमेशा परिवार के साथ कहीं कोई कितना भी जगह घूमे, उससे उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। अकेला घूमना पड़ता है या फिर दोस्त के साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि किस टाइप का क्या क्या होता है।
तो वो खैर दूसरी बात है, लेकिन इतना दिमाग होना चाहिए किसी भी लड़का या लड़की के अंदर कि सामने वाला अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको कुछ सिखा रहा है तो इसलिए नहीं सिखा रहा कि वो तुम्हें वो सोचता है। अगर सच में वो तुमको सोचता ना कि तुम वैसी हो या वैसा हो तो तुमको क्यों सिखाता रे बाप, तुमको क्यों सिखाता, वो तो हट जाता अपना। ये है चीज़। लेकिन इतना समझदारी होने के लिए बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है। तो उम्र के साथ मैच्योरिटी नहीं आता है, एक्सपीरियंस और जो लाइफ में जितने फेलियर्स मिलते हैं ना और आसपास का देख के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सब से सीखा जाता है कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। और क्या है, जैसे ये वीडियो है ना, मैं सोच रहा था कल ही रात को बनाऊंगा, तो कल रात में सच में बहुत गुस्सा में था हम। तो मैं खुद बोलता हूँ कि कभी गुस्सा में और बहुत खुशी में और बहुत दुख में वीडियो मतलब वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्सा भी आ रहा है किसी के ऊपर या आपको बहुत सैड हुआ है आप किसी के ऊपर या फिर आप बहुत खुशी हो किसी के ऊपर, तो उस टाइम पे कुछ ना बोलो। आप 1-2 दिन खुद को टाइम दो, उसके बाद देखो कि आप क्या वही डिसीजन है। आप एक चीज़ करके देखना। ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप एक डायरी लेना। ठीक है, आप अगर सोचो, रिलेशनशिप में ही बात कर रहा हूँ नॉर्मली, आप सोचो आप पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हो या फिर उसका किसी बात से या किसी भी चीज़ के कारण आप बहुत दुखी हो या फिर बहुत सुखी हो। उस टाइम पे आपका दिमाग में कुछ डिसीजन आया होगा कि ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। आप ना उस डिसीजन को आप एक डायरी में लिख लो कि ड्यूरिंग एंग्री टाइम आप जो अपना डिसीजन सोचो, आपको बहुत गुस्सा आया ब्लॉक मारने का। जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बहुत भयानक गुस्सा आया कि ब्लॉक मार देता हूँ साला जा, तो तब ब्लॉक मत मारो। आप एक डायरी में उसको लिखो कि इस टाइम मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे मन कर रहा है इसको ब्लॉक मार दूँ, उसको लिख लो बस। उसके बाद अभी कुछ मत करो, 1 दिन 2 दिन बाद फिर से सोचो और तब देखो क्या डिसीजन आ रहा है। अगर दोनों डिसीजन सेम आ रहा है तब मार दो। लेकिन मैं लिख के देता हूँ 100% एकदम 100% ऐसा ही होगा कि आपका गुस्सा में लिया हुआ डिसीजन या फिर सैडनेस में लिया हुआ डिसीजन और नॉर्मल 1-2 दिन बाद लिया हुआ डिसीजन, दोनों में फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, कभी करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। अगर गुस्सा में किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा है उसको मत बोलो, डायरी में लिख लो। फिर 1-2 दिन बाद खुद सोचना कि क्या आप बोल पाओगे, आप उसको देखना नहीं सकोगे। तो होता है। और तीसरा चीज़ क्या है, एक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा बीमारी है कि अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी बात पे ना, तो 99% चांस ये है कि सामने वाला नहीं कर सकेगा प्रूफ। हर चीज़ का प्रूफ लेके आदमी थोड़ी घूमता है, स्कैनर थोड़ी यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ नहीं होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग एक इतना भयानक चीज़ होता है कि मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपका दिमाग में घुस गया, इस दिमाग में यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पर घुस गया, गलतफहमी, गलती नहीं, गलतफहमी मतलब जो हुआ भी नहीं है, आप मान लिए कि हुए हैं। ठीक है, तो गलतफहमी यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, अगर एक भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती दिमाग में घुस गया ना, तो अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए वो 1000 लम्हे, सुंदर लम्हे, जब आपको लगा था कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, वो आपको गलत लगने लग जाएगा। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग का इतना पावर है कि 1000 अच्छी यादें आपको भुला देगी वो। क्योंकि नेगेटिव चीज़ का पावर बहुत होता है, पॉजिटिव चीज़ से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ का ही पावर होता है, मानो या ना मानो। महाभारत का युद्ध में अगर आप श्री कृष्णा को हटा दो तो नहीं सकता भाई पांडव जीतने, ये डेफिनेट ये नियम है। ठीक है, वो कर्ण था साइड में। ठीक है, तो ये चीज़ है। भगवान को आना पड़ा था ना लड़ने के लिए, सारथी के रूप में ही आया था, आया तो थे। तो ये चीज़ है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग इतना भयानक चीज़ होता है कि 1000 बिताए हुए लम्हे एकदम सब भुला सकता है किसी के भी साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ। ठीक है, और चौथा चीज़ जो होता है, अगर मैं झगड़ा की बात करूं तो मतलब क्या ना, झगड़ा ऐसा चीज़ है जो एक दोस्त के साथ दोस्त का भी होता है, माँ का साथ बेटे का भी होता है, बाप का साथ बेटे का होता है, भाई के साथ बहन का होता है, ये होता ही है। लेकिन देखना, ये सब छोड़ के कोई नहीं जाता है, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि बहुत कुछ हाई लेवल का चल गया। झगड़ा इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक नॉर्मल चीज़ है। बट इसके चलते अगर कोई ऐसा कोई कदम ले ले जिससे बाद में पछताना पड़ेगा, तो भाई तुम मूर्ख हो। ठीक है, और मैं फिर से सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप बहुत गुस्से में हो या फिर बहुत सैड हो, उस टाइम पे अगर आपको कुछ डिसीजन लेने का मन कर रहा है तो तब मत लो। आप एक काम करना, उस डायरी में लिख लेना कि मेरा अभी ये करने का मन कर रहा है इसके खिलाफ। ठीक है, और 1-2 दिन बाद फिर सोचना कि क्या सच में ज़रूरत है अब, क्या सच में ये ऐसा क्या सच में ये लड़की इतना ही ख़राब है, क्या सच में ये लड़का इतना ही ख़राब है, क्या इस बात के लिए मुझे इतना बड़ा कदम लेना चाहिए। ये सोचना पड़ता है, क्योंकि आप अगर खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो आपका दिमाग आपको वश में करेगा और वो अपना हिसाब से आपको काम कराएगा।
एकदम सीधा सीधी बात। अगर आप खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आपका दिमाग आपको वश में कर लेगा और उसके हिसाब से काम कराएगा। यहाँ जादू टोना का काम नहीं आता है, ठीक है। तो 4-5 चीज़ मैंने क्या क्या कहा। पहला बात कि अगर आपको रिलेशनशिप को लंबा ले जाना है तो अपना गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ नॉर्मल बात करो, उसको मत सिखाओ कुछ, क्योंकि अभी का ज़माने में अगर आप किसी को अच्छा बात बोलोगे तो आप उसके नज़र में टॉक्सिक हो, आप नाटक कर रहे हो, ये सब ब्लेम आपके ऊपर ठुक जाएगा। आप भले मतलब बहुत कुछ मतलब सच में आप कुछ भी कर लो, सोचो मतलब लफ्ज़ नहीं कर उसको बयां करने का, ठीक है, क्या बोलूँ, लेकिन आप टॉक्सिक हो जाओगे, आपका प्यार नाटक हो जाएगा अचानक से सब कुछ। एक दिन वही शायद आपको आज से पहले 50 बार बोली होगी कि यू आर द बेस्ट चॉइस ऑफ माई लाइफ, यू आर द बेस्ट फॉर माई लाइफ, तुम ही मेरे लिए सब हो, दुनिया हो, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसका दिमाग में घुसेगा एक और बोलेगा आपको कि सब नाटक था। वही सेम लड़की या लड़का आपको बोलेगा, एक टाइम पे बोला है, करीब 50-100 बार बोला होगा, आप पुराना चैट्स देख लेना, यू आर द बेस्ट चॉइस ऑफ माई लाइफ, बट वही अचानक से देखना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गलतफहमी या कुछ भी घुसा उसके दिमाग में और एकदम से उन्होंने वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी वाला मीम नहीं, बस वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है तो समझना पड़ता है। अगर 14-15 साल का लड़का लड़की ये सब हरकत करे तो अलग बात है, बट 21, 20, 22, 25 साल का 30 साल का लड़का लड़की अगर ये सब करे तो ये काफ़ी मतलब फालतू बात है, ठीक है, क्योंकि सस्ता नहीं होता, एक रिलेशन ना सस्ता नहीं होता। और इस ज़माना में एक अच्छा लड़की मिलना, अच्छा लड़का मिलना बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये ज़माना ऑलरेडी चीटर से भरे हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक अच्छा लड़का को भी लड़की को भी किसी के भी भरोसा करने में दिक्कत होता है और होना भी चाहिए, ज़माना वैसा ही है, आपको थोड़ी पता वो कैसा है, ठीक है। इस टाइम पे अगर किसी को कोई लड़का या लड़की या दोस्त, ठीक है, जैसे दोस्त भी अभी सेल्फिश बहुत निकल रहे हैं, ठीक है, आप देखना अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लड़का दोस्त ऐसा रहेगा कि मतलब पे आपके सामने आएंगे बट आपका जब ज़रूरत होगा नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोस्त भी ऐसा निकले। तो इस ज़माने में अगर कोई आपको बेहतर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लाइफ पार्टनर ये सब अगर मिल गया है, बेहतर टीचर ये सब अगर आपको मिल गया है, बेटर गाइडेंस देने वाला अगर आपको मिल गया है ना, तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। मतलब मैं कभी भी उन लोगों को अपने जीवन से नहीं हटाता है जो सच में काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इस ज़माने में उन जैसा आदमी मिलना सच में बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ मुझे दोस्त भी ऐसे मिले हैं जो इस ज़माने से तो बहुत बेटर है, बहुत बहुत बेटर है, ठीक है। कुछ ऐसे सीनियर दोस्त भी मिले हैं जो मतलब सीनियर भैया ऐसे मिले हैं जो इस ज़माने सच में बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब इस टाइप का आपको रिलेशन होता है तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। बट क्या है कि एक लड़का को एक लड़का ही समझ सकता है, एक लड़का क्या चाहता है एक लड़की से, ये सबसे अच्छा बयां आपको एक लड़का ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप करोगे तो आप टॉक्सिक बन जाओगे, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ कि नेवर रोक टोक, इफ़ यू वांट एनीथिंग इन सेल्फिश मोटिव फ्रॉम योर पार्टनर, बस उसको रोक टोक मत करो, बहुत लंबा जाएगा और आप उसके नज़र में सोना का चांद बन के रहेंगे, ठीक है। मतलब एकदम बहुत अच्छा लड़का बन के रहोगे आप उसके सामने, ठीक है। तो बस अभी बोलते गया तो ये वीडियो घंटा पार हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं रखता हूँ। शायद मैं इतना कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे लोग इस पर एग्री करेंगे। और देखो फिर से कहता हूँ कि कोई अगर आपको गलत समझे, कुछ भी समझे और खुद का डिस्टेंस से अगर कोई दूर चल जाए तो उसको और मत लाओ, ठीक है। उसको और अपने तरफ से तो लाओ ही मत, ठीक है। खुश रहे वो, खुश रहो तुम, और ब्लैकमेल ना करो किसी को भी और किसी को भी फोर्स ना करो किसी चीज़ के लिए। एकदम अपना काम पे ध्यान रखो, वो भी अपना काम पे ध्यान रखे। मैंने किसी को उंगली नहीं करना है, अपना लाइफ देखना है, नॉर्मल सी बात, किसी को तंग नहीं करना है। क्योंकि आप ना देखो, प्रेम ऐसा होता है ना कि प्रेम में पकड़ा नहीं जाता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ रहे हो, ये प्रेम नहीं है, ठीक है। प्रेम मतलब कि आप अपना तरफ से कर रहे हो, अब सामने वाला को समझाना भी पड़ेगा बट हर टाइम नहीं। वो अगर वो प्रेम को समझने के लिए भी उस हद तक का मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है, वरना आप सच में टॉक्सिक ही हो उसके सामने। क्योंकि ओवर लव, ओवर केयर ये सब फालतू चीज़ है, आजकल किसी को पचता नहीं है चीज़, ठीक है, ये सब चीज़ है। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि रिश्ता, ये जो रिश्ते हैं ना, ये सस्ता नहीं होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। और इस ज़माने में सच में एक जेन्युइन पार्टनर मिलना बहुत बड़ा बात है। कोई किसी का 2 गलती माफ़ करेगा, कोई किसी का 5 गलती माफ़ करेगा। तो दोनों को ना एक दूसरे के ऊपर परिपूरक होना पड़ेगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि ये भी आधा है, ये भी आधा है, दोनों मिलके पूरा होगा, ये होता है प्यार। ये भी आधा है, ये भी आधा है, दोनों मिलके पूरा होगा, ये होता है प्यार। प्यार बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। अगर कोई दिल से समझे ना कि प्यार क्या होता है,
तो उसको समझ में आएगा कि प्यार सच में बहुत बढ़िया चीज़ होता है, बहुत। बस उसको पार्टनर जो है लड़का या लड़की जरूर मिल जाना चाहिए बस। बाकी सारे गलतियाँ सब माफ़ी के लायक है अगर लड़का चीटर नहीं है, लड़की चीटर नहीं है, ठीक है। और ख़ुद में भी समझदारी ज़रूरत है, हर वक्त खुद को समझना कि नहीं मेरा लिया हुआ डिसीजन सही है, ये भी गलत है, ठीक है। तो और फिर से कहता हूँ कि आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसको लिख के रखो, 2 दिन बाद देखना कि वो डिसीजन क्या वही आ रहा है। अगर आ रहा है तो ले लेना, नहीं आ रहा मैं तो लिख के देता हूँ नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। थोड़ा सा आधा बात रह गया, लेकिन ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो घंटा पार हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं। किसी को अगर कुछ बोलना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। किसी को गाली भी देना हो तो भी स्वागत है, किसी को अच्छा भी बोलना हो तो भी स्वागत है। मुझे किसी को गाली से भी नहीं फ़र्क पड़ता है, किसी का नाम से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जय हिंद।